सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये रही कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। जिस तरीके से देश का विकास उन्होंने किया है और अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत सारी योजनाएं, छोटी छोटी योजनाएं ला करके उनको लाभ पहुंचाने का काम किया है, जिसमें आप विद्युत के क्षेत्र में सौभाग्य योजना है, रसोई के लिए बहनों के लिए जो उन्होंने रसोई गैस का सिलेंडर उन्होंने देने का काम किया है। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, तमाम सड़कों का जाल बिछा है इस कार्यकाल में। पिछले कार्यकाल से लेकर अभी 1 सालों में पूरे समय में पूरे हिंदुस्तान के अंदर सड़कों का जाल बिछ गया है। लेकिन विशेष रूप से हमारी सरकार का जो ध्यान आकर्षण रहा है वो गरीबों के प्रति रहा है, अंतिम पायदान पर रहने वाले। इसलिए अंत्योदय नाम से बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई, जिसमें अभी पिछले 3 महीने से कोरोना संकट चल रहा है, उसमें भी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं गरीबों के लिए। जैसे कि उनके खाते में पैसे डालने का काम किया है, फ्री में सिलेंडर देने का काम किया है और फ्री में राशन देने का काम किया है। जहां महीने में 1 बार राशन मिलता था वहीं 2 बार 3 बार राशन देने का काम किया है सरकार ने। इस तरीके से किसानों के लिए विशेष रूप से उन्होंने किसान सम्मान निधि के रूप में 2-2 हज़ार रुपया किसानों के खातों में डालने का काम किया है। तो हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने विशेष रूप से गरीबों के लिए बहुत कुछ। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा करी है कि प्रवासी जो कामगार हैं उनके लिए आयोग बनाया जाएगा और आयोग के माध्यम से विशेष रूप से उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। निश्चित रूप से इनके लिए जो है रोज़गार उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। अभी जो 20 लाख करोड़ रुपया जो उपलब्ध कराया गया था, उसमें से एक बड़ा हिस्सा गरीबों के लिए उन्होंने किया, जिसमें जो है लघु उद्योग और मध्यम उद्योग जो हैं, ऐसे उद्योगों के लिए उन्होंने देने का काम किया, जिससे कि कर्ज का भी सरलीकरण किया है, आसानी से लोन मिल रहे हैं, जिससे ये उद्योग पुनर्जीवित हो जाएं। और जब ये उद्योग सारे पुनर्जीवित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से कामगारों को काम मिलेगा और उनको रोज़गार मिलेगा, उनका जीवन पटरी पर आएगा। देखिए, ये सच्चाई है कि विपक्षी पार्टियां ख़त्म होती जा रही हैं, विकल्प ही नहीं है। माननीय मोदी जी का विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपना दल का जो गठबंधन है या एनडीए का जो गठबंधन है उसका विकल्प नहीं है। तो जब पार्टियां ख़त्म हो रही हैं तो अपने ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो उनको करना है। तो जो विपक्षी पार्टियां हैं इधर उधर की कुछ क्रियाकलाप करती रहती है, वो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए करती हैं। और ऐसा नहीं करेंगे तो पब्लिक उनको जानेगी नहीं, तो उनको करना भी ज़रूरी है। ये तो करते रहें, लेकिन जो सच्चाई है वो किसी से छिपती नहीं है, वो आप जानते हैं। कि मुखिया बहन अनुप्रिया पटेल जी इसके प्रति गंभीर हैं और उन्होंने संगठन को मजबूती देने के लिए कोरोना संकट प्रारंभ होने से पहले ही सारे पदाधिकारियों की घोषणा कर दी और सब लोग संगठन के निर्माण में लगे हुए थे कि उस समय ये कोरोना आ गया। अब कोरोना के जैसे जैसे ये तो है कि हमें कोरोना के साथ में लंबे समय तक रहना है, लेकिन उसके साथ ही हमें संगठन पर विशेष जोर देना है। और हम बड़े ही मजबूती के साथ, अगर पंचायत चुनाव होता है तो उसमें भी लड़ेंगे और 2022 में भी हम बहुत ही मजबूती के साथ लड़ेंगे। दिखने की बात जो है पहले भी हुआ करता था ये, लेकिन जब से मैं प्रदेश अध्यक्ष हुआ हूँ हमने ये सोचा है, हमारा जो है पहले से भी संगठन का अनुभव रहा है हमें, तो हमने ये सोचा है कि अब हम विंग्स के अलग अलग मीटिंगें कराएंगे।
जैसे युवा मंच का है अगर, तो हम युवा मंच की मीटिंग अलग कराएंगे, महिला मंच है तो महिला मंच की मीटिंग अलग कराएंगे, किसान मंच है तो किसान मंच की मीटिंग अलग कराएंगे, तो निश्चित रूप से वो दिखाई देंगे। नहीं, ये तो समय की अनिश्चितता की बात है कि बाई चांस कोई चीज़ हो जाती है, तो ऐसा जो घटनाएं घट रही, इधर कई घटनाएं, 3-4 घटनाएं कई सारी ऐसी हो गई जो कि उसमें पटेल बिरादरियों के सामने आने की बात आई है। अदरवाइज़ पहले के समय में आप देखते थे, जब सपा बसपा की सरकार हुआ करती थी, उसके बावजूद दलितों पर अत्याचार होते थे, दलित पिछड़ों पर अत्याचार होते थे, उनके सामने मामले आते थे। तो पटेलों का नहीं है, कहीं कहीं मामला दलितों का भी आता है, अन्य गैर पटेल का भी मामला सामने आता है। तो इस तरह की घटनाएं हैं, वो घटनाएं होती रहती हैं कि चाहे जिसकी सरकार हो, माननीय मोदी जी की सरकार हो, माननीय योगी जी की सरकार हो, या बहन मायावती जी, अखिलेश जी की सरकार हो, ये एक सिलसिला है, तो ये चलता रहेगा। ज़रूरत है कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की, उसमें हमारी सरकार पीछे नहीं है। हम और भी प्रयास करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी भी और प्रयास कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था और चुस्त दुरुस्त हो, जिससे इस तरह की घटनाएं न घटें।